जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि वो तमाम मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हर इकदाम कर रही है। लगातार खाने पीने के इंतजाम का भी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन इन दावों की पड़ताल के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली सामने आई। सरकार के दावों की इन मजदूरों ने पोल खोलकर रख दी। आप भी सुनिए। इस वक्त बदरपुर बॉर्डर पे हैं और आपको ये तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। वो तस्वीरें हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरें हैं, जो देखने के बाद आपके दिल भर जाएंगे। आप सोचेंगे कि जो लोग घरों में हैं, जो लोग अपने लोग के साथ हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग आ कहां से रहे हैं और जाना कहां है। कहां से आ रहे हैं आप लोग? साहब कश्मीर गेट से आ रहे हैं हम लोग। पैदल आ रहे हैं? हाँ, पैदल आ रहे हैं। कहां जाने के लिए? गाँव जाएंगे झांसी। तो आप लोग रहते कहाँ थे? साहब कश्मीर गेट पर। तो फिर क्यों आप निकल गए इतने दिनों के बाद? आप लोग को तो जब खाने पीने का साधन मिल रहा है तो क्यों निकल गए? कोई साधन नहीं मिला जी, हम लोगों को काम करते हैं, मजदूर आदमी हम लोग। कोई साधन होता था हम क्यों भगते हैं। तो आप लोग को खाने पीने का साधन नहीं मिल रहा है? खाने पीने को नहीं मिल रहा है? खाने को मिलता होता तो काय के लिए यहाँ से जाते हम। ठेकेदार काम कर वहाँ पर काम करा तो ठेकेदार देखने तक नहीं आ रहा हम लोगों को देखने। बोलते कि काय के पैसे गाड़ी काट नहीं रही, हम कहाँ से कर पाएंगे यहाँ से तुम्हें देने के लिए। तो इन बच्चों को लेके आप लोग कैसे पैदल कैसे जाएंगे? आप क्या साधन है? साधन मिल जाएगा कोई तो ठीक है, नहीं तो पैदल निकल लेंगे धीरे धीरे। जो ठेकेदार इन लोग को यहाँ लेके आया वो भी इनको छोड़ के चला गया। हमारी इन लोगों को देखने के बाद हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम इस बात को कैसे प्रतीत करें, कैसे जाहिर करें। आप पीछे भी हमारे जितने भी नज़ारे देख रहे होंगे, जितने भी दूर तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको इन परेशानियों का सबब दिखाई देगा। लोग परेशान हाल लोग हैं और इन लोगों को देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे। आप कहाँ से हैं भाई साहब? औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं यहाँ से 2 महीना चुलडाउन से मर रहे हैं। कंपनी पैसा कौड़ी नहीं दिया और न खाने के दिया, मजबूर होकर निकल गए हैं। ये हरियाणा में रहते थे। तो कैसे आए हैं हरियाणा से आप? जाने के लिए भाग रहे आप यहाँ कैसे पहुँचे हैं? पैदल पहुँचे हैं। पैदल आ रहे हैं आप? हाँ, पैदल आ रही हैं आप? पैदल से आ रहे हैं सर। नई जिमा में पैसा एक को गए न किराया। ये नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली गए हैं, पुरानी दिल्ली से फिर यहाँ आ रहे हैं। पैदले जा रहे हैं, पैदले भूखे पेट आ रहे हैं। यही आमदन तनियो मिला है। वहाँ से प्यासल भूखे जा चल रहे हैं, कम रहे हैं, रास्तों में आ रहे हैं सर। हमको कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, कमते हुए आ रहे हैं। लड़के को, मेरे लड़का के हाथ टूट गए एक्सीडेंट में, यहाँ आकर के इलाज कराने के लिए आए हैं। हम फंस गए हैं यहाँ बुरी हालत में। वहाँ से घर पर भी बाल बच्चा कान रहा है, यहाँ हम भी कान रहे हैं। जाने पा रहे हैं घर बउआ के वहाँ से वहाँ करते हैं, फिर घूर के यहाँ आ रहे हैं। कोई आप लोग खाने पीने रहने से नहीं गए? कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया है। जैसे भटक रहे हैं, हॉस्पिटल से निकले हैं, अब भटक रहे हैं सर। कि मेरे आँख को वाह मिलती गई। यहाँ कौन कहता है कि दर्द बिकता नहीं है? इनकी लोगों की हालात आज वही कह रहे हैं, इनकी परेशानियां यही कह रही हैं कि लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ इस दुख में खड़े हैं, लेकिन क्या वाकई दुख में खड़े हैं उनके? इन लोगों के साथ कोई है? हम बदरपुर बॉर्डर पे खड़े हैं और इसकी परेशानियों का जायजा लेने आए थे, ग्राउंड रिपोर्ट करने आए थे। हमारी भी हालत खराब होते जा रही है जब ये इन लोगों को समझने देखने के बाद। हम सरकार को चाहेंगे ये कहना और इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये बताना कि कम से कम सरकार अपनी नींद से जागे। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, चाहे कोई भी हो, इनकी मदद करके इनको इनके घर तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। कैमरा बलवंत के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, बदरपुर।